हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर तुम्हें रिएक्शंस समझने में कन्फ्यूज़न होता है या इक्वेशंस बैलेंस करने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। चलो शुरू करते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये चैप्टर सीबीएसई के एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों इजी हो जाएंगे। अब है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन का मतलब है जब कोई एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल और कंपाउंड कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, मिलके नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस मिल रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं, उनको रिएक्टेंट, और जो हमारा बनेगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट्स। अब केमिकल रिएक्शंस होने के लिए कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि रिएक्शन होगा तो कलर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, गैस रिलीज़ होगी या एब्जॉर्ब होगी, स्टेट भी चेंज हो जाती है। जैसे कोई सॉलिड को हमने मिक्स किया, हो सकता है वो बाद में लिक्विड बन जाए। डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे आयरन का रस्ट लग जाना, दूध से दही बन जाना, एलपीजी गैस, है ना, रोटी बनाना। हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो भी केमिकल चेंजेस होता है। अब इन रिएक्शंस को लिखने का एक साइंटिफिक वे होता है। केमिकल रिएक्शन जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड हुए तो क्या बना? वाटर। तो आप कैसे लिखेंगे? H2 + O2 = H2O। लेकिन ये इक्वेशन अभी बैलेंस्ड नहीं है। एटम्स दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। तो करेक्ट बैलेंस इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी? 2H2 + O2 = 2H2O। बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है। अब बैलेंसिंग स्टेप्स क्या होते हैं? बैलेंसिंग करने के लिए 5 इजी स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखना पहले, फिर दोनों साइड्स के एटम्स काउंट करो, एक एलिमेंट बैलेंस करो, होल नंबर्स यूज़ करते हैं इसमें, बहुत ध्यान रखना कि होल नंबर ही यूज़ होते हैं। फाइनल चेक करो कि सब बैलेंस हो गए। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है? सबसे पहला हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डीकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस तो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो या ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल रहेगा हमारा CaO + H2O। मतलब CaO हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जब वो वाटर से रिएक्शंस करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैक्ट लाइम भी बोलते हैं। अब सेकेंड रिएक्शन है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक कंपाउंड टूट के दो या ज़्यादा सब्सटेंसेस बनाता है। जैसे एग्जांपल हो गया लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को ब्रेक करेंगे तो बनेगा हमारा लेड ऑक्साइड + NO2 और +O2। हीट लगती है या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी ये रिएक्शन करवाने के लिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे क्या है? एक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। जैसे Zn + CuSO4। CuSO4 का सॉल्यूशन में जब हम जिंक डालेंगे तो वो क्या कर देगा? कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो वो बन जाएगा हमारा ZnSO4 + कॉपर।
जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन में दोनों कंपाउंड्स अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं। जैसे हो गया हमारा Na2SO4 प्लस BaCl2, तो ये क्या बनाएगा, BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पर क्या हो गया, Ba और Na, सोडियम और बेरिलियम दोनों ने अपना प्लेस जो है वो एक्सचेंज कर लिया है। सबसे इजी रिएक्शन होती है ये। अब नेक्स्ट है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रेडॉक्स मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन गेन या हाइड्रोजन लॉस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन लॉस होता है या हाइड्रोजन गेन होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके। CuO अभी बताया था, CuO है हमारा कॉपर ऑक्साइड। CuO प्लस H2, जब ये रिएक्शन होगी तो Cu प्लस H2O होगा। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, हमारा हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को हटा दिया, तो दैट्स क्या हो गया, रिडक्शन। डेली लाइफ में देखो ऑक्सीडेशन के हमको कौन से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब ऑयल जो रहता है, यूज़ करने के बाद आप उसको रख दोगे तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और उसका टेस्ट या स्मेल चेंज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या हो गया, ऑयल ने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया। सेकंड एग्जांपल है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या है, मतलब जैसे आयरन में रस्ट लग जाना। तो अब आयरन में रस्ट कैसे लगेगी, आयरन उसमें थोड़ा सा वाटर आ गया और ऑक्सीजन, तो तीनों मिलके क्या बना लेते हैं, रस्ट। तो इस जो रस्ट लगना जो है वो प्रोसेस वो कहलाता है कोरोजन। तो रेंसिडिटी और कोरोजन ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब प्रिवेंशन क्या है इसका, रेंसिडिटी का अभी बताया नहीं था, तो रेंसिडिटी के लिए हम क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर में हमको ऑयल को रखना चाहिए। अब कोरोजन के लिए क्या है, कोरोजन रोकने के लिए हमको जो आयरन के आर्टिकल हैं हमारे, उसको पेंटिंग कर दो, ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर दो। और एक पॉइंट है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब उसमें जिंक का लेयर लगा देना, मीन्स पेंट कर देना। फिर हो गया एलॉइंग। एलॉइंग क्या है, जैसे स्टेनलेस स्टील है ना, उसमें दूसरा मेटल को इंक्लूड कर देना। एलॉइंग क्या होता है, दो मेटल को मिक्स करके एक नया सब्सटेंस बना देना। अब देखो क्या क्या इम्पोर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ लिया यहाँ पर। रिएक्टेंट पढ़ लिया, प्रोडक्ट बना हमारा कैटेलिस्ट। अब कैटेलिस्ट तो बताया नहीं मैंने उसमें। कैटेलिस्ट में क्या होता है, कैटेलिस्ट में कोई आपका सब्सटेंस रहेगा, वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट तो नहीं लेगा, बट वो केमिकल रिएक्शन को या तो इंक्रीज़ कर देगा या डिक्रीज़ कर देगा। ओके, तो वो होता है कैटलिस्ट। फिर होता है हमारा प्रेसिपिटेट, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये सब क्या है, डेफिनेशन जो है छोटी छोटी वो इम्पॉर्टेंट है, इनको पढ़ना चाहिए हमें। तो समरी क्या हो गई, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, रिएक्शंस, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, इक्वेशन से रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, बैलेंस करना ज़रूरी है, 5 मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको बताया जो इम्पोर्टेंट है, डेली लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल है वो, ठीक है। तो बस दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर 1, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट चैप्टर किस टॉपिक पे चाहिए, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।